सबको दिखाई दे रही है फैबेसी फैमिली? यस सर। यस सर। यस सर। लाइट बढ़ा दी हमने, अब और अच्छे से दिखाई दे रही है। यस सर। तो अब देखिए, जो आज नई फैमिली हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका नाम है फैबेसी। ठीक है। फैबेसी का पुराना नाम था लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी, जिसको हम कहते थे कि ये दालों की फैमिली है, पल्सेस, फैमिली ऑफ पल्सेस। दालें आती हैं इसमें, मूंग, अरहर, चना, उड़द, मटर, इन सब की फैमिली है ये। और दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये फ्लावरिंग प्लांट्स की तीसरी सबसे बड़ी फैमिली है। ठीक है। बेंथम एंड हुकर ने divided this family into 3 families on the basis of corolla and androecium। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया कि फैबेसी फैमिली को 3 सब फैमिलीज में डिवाइड कर दिया, जो कि अब बाकायदा फैमिलीज की तरह ही ट्रीट होती हैं। वो तीनों फैमिली का नाम है पेपलियोनेसी, सीजलपिनिएसी एंड माइमोसेसी। ठीक। पेपलियोनेसी, सीजलपिनिएसी एंड माइमोसेसी। यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि जो फैमिली थी उसका नाम था फैबेसी, पुराना नाम लेग्यूमिनोसी, नया नाम फैबेसी। इस फैमिली के 3 पार्ट किए गए, इनको 3 फैमिलीज में डिस्क्राइब किया गया। तीनों का नाम क्या था? पहले का नाम था पेपिलियोनेसी, दूसरी का नाम सीजलपिनिएसी, तीसरी का नाम माइमोसेसी। तो पेपिलियोनेसी, सीजलपिनिएसी, माइमोसेसी। तो पहले तो जो फैमिली थी उसका नाम था फैबेसी और उसमें आती थी सारी दालें, पल्सेस। अब जो 3 फैमिलीज कर दी गई हैं उनमें दालों वाली फैमिली हो गई है पेपिलियोनेसी। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है आपको कि जो 3 फैमिलीज की गई हैं उन तीनों फैमिलीज को डिवाइड किया गया है। ये तीनों फैमिलीज का आधार है कोरोला एंड एंड्रूशियम, कोरोला एंड एंड्रूशियम। तो अगर हम कोरोला की बात करें सबसे पहले, तो कोरोला पेपिलियोनेसी में होता है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, गिरता हुआ, जिसका कि दूसरा नाम था वेक्सिलरी। अगर आपको इन्फ्लोरेसेंस एस्टिवेशन याद हो तो हमने एस्टिवेशन में आपको बताया था। तो पेपिलियोनेसी का कोरोला कैसा होगा? डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट। इसमें देखो कोरोला के आगे लिखा है 1 + 2 के चारों तरफ ब्रैकेट है। तो एक पेटल बड़ा होगा, 2 पेटल छोटे होंगे, और जो बाद वाले 2 पेटल होंगे वो 2 पेटल आपस में ज्वाइंट होंगे। तो जब इस प्रकार का कोरोला होता है तब हम उसको डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट कोरोला कहते हैं, जिसमें एक बड़ा कोरोला पेटल, 2 छोटे, और उसके बाद 2 और छोटे, लेकिन वो ज्वाइंट। तो पेपिलियोनेसी का कोरोला हो गया डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट। सीजलपिनिएसी का कोरोला हुआ एसेंडिंग एम्ब्रिकेट। और यहां पर पांचों पेटल्स का साइज सिमिलर होगा, पांचों पॉलीपेटलस होंगे और इनका फार्मूला होगा C5, C5, C5। तीसरी फैमिली आई माइमोसेसी। इसमें पेटल्स 4 या 5 होंगे जो ज्वाइंट होंगे और इनका अरेंजमेंट होगा वाल्वेट। तो पेपिलियोनेसी में कोरोला डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, एसेंडिंग इम्ब्रिकेट सीजलपिनिएसी में, और माइमोसेसी में वाल्वेट। पहला अंतर तो यह हो गया जो आपको याद रखना है।
और अगर तीनों नहीं याद कर पा रहे हैं आप, या आपको लगता है कि ज्यादा हो रहा है ये, तो पेपिलियोनेसी को तो पूरा याद ही रखिए आप। अब आया एंड्रोशियम, मेल सेक्स ऑर्गन। इसमें देखें आप, स्टेमेंस होते हैं 10। अगर हम पेपिलियोनेसी की बात करें तो 10 स्टेमेंस हैं, और डायाडेल्फस हैं। डायाडेल्फस यानी स्टेमेंस के 2 बंडल हैं। ये हमने आपको उस समय बताए थे। 2 बंडल जो स्टेमेंस के हैं, उसमें एक स्टेमेन अलग है, फ्री है, और 9 स्टेमेंस आपस में ज्वाइंट हैं, जुड़े हुए हैं। तो स्टेमेंस 10, डायाडेल्फस, 1 + 9, और 9 के चारों तरफ ब्रैकेट। सीजल पीनियेसी में अगर हम आते हैं तो 5-5 के 2 वर्ल होते हैं, 10 स्टेमेन होंगे, 5 + 5। और अगर हम माइमोसेसी में आते हैं तो इनडेफिनिट स्टेमेंस होते हैं। इसमें स्टेमेंस इनडेफिनिट होते हैं। क्लियर? एक डिफरेंस हमने और करने की कोशिश की है, हालांकि कोरोला और एंड्रूशियम के बेसिस पर ही ये 3 फैमिली बनाई गई हैं, लेकिन तीसरा कैरेक्टर हमने लिख दिया उसमें। फ्लावर जाइगोमार्फिक होते हैं, सीजल पिनियेसी में भी जाइगोमार्फिक होते हैं, लेकिन माइमोसेसी में एक्टिनोमार्फिक फ्लावर होते हैं। ये डिफरेंस तुम्हें याद होना बहुत जरूरी है। कोरोला डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, सीजल पिनियेसी में असेंडिंग इम्ब्रिकेट, तीसरी में माइमोसेसी में वॉल्वेट। एंड्रूशियम डायाडेल्फस 1 + 9, एंड्रूशियम 5 + 5, और इनडेफिनिट स्टेमेंस। फ्लावर जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक। बताइए, ये इतनी बात याद हो जाएगी आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो बताओ जरा हमें तुम, अमन अवस्थी की जाइगोमार्फिक कंडीशन क्या होती है? जब किसी फ्लावर को उसके सेंटर से वर्टिकली काटा जाए तो वह 2 बराबर भागों में पड़ जाता है। वर्टिकल अगर काटें तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा किसी तरीके से काटेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, सेंटर से होते हुए वर्टिकली। ठीक। तो पेपिलियोनेसी डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, सीजल पिनियेसी असेंडिंग इम्ब्रिकेट, माइमोसेसी वाल्वेट। स्टेमेंस 1 + 9, 5 + 5, एंड्रूशियम इनफाइनाइट। जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक। फैबेसी फैमिली को डिफाइन जब किया जाएगा तो आपको ये 3 फैमिलीज बतानी पड़ेंगी, जिसमें आपको पेपिलियोनेसी को डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। डिस्क्राइब तो यहाँ सभी की जा सकती हैं, फिलहाल आपको पेपिलियोनेसी तो कम से कम याद होनी चाहिए। अब देखिए, सर ब्रैकेट का मतलब आपस में जुड़े हुए सारे। किसमें, किसका मतलब? ब्रैकेट 1 + 9। 1 + 9 का मतलब हुआ एक स्टेमेन फ्री है, और 9 बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े हैं, और एक बच्चा अलग खड़ा हुआ है। ओके। ठीक। 1 + 9 ये एंड्रूशियम है। हचिंसन ने इन तीनों को अलग अलग फैमिली माना। बेंथम एंडुकर ने कहा है कि ये फैबेसी के 3 पार्ट होते हैं, लेकिन हचिंसन ने कहा कि नहीं, ये तीनों अलग अलग फैमिलीज हैं। तो पहली फैमिली आई पेपिलियोनेसी, जिसका एक प्लांट होता है सेस्बेनिया, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका क्लासिफिकेशन देखो, क्लास डाइकॉट। ठीक। पढ़ो भाई प्रतिमा मिश्रा। अब बताओ, सिस्बेनिया को पेपिलियोनेसी फैमिली आप पढ़ रहे हैं, और इसी को दालों की फैमिली अब कहा जाता है। तो दालों की फैमिली पहले फैबेसी थी, फिर उसके 3 पार्ट हुए। 3 में जो पेपिलियोनेसी है, अब उसको फैमिली ऑफ पल्सेस कहा जाता है। अब पढ़ो प्रतिमा मिश्रा। स्टेम, डाइकॉट, पॉलीपेटली, कैलासीफ्लोरी, रोजेल्स, पेपिलियोनेसी। स्टेम हर्बेशियस, हरी होगी। ठीक, पढ़ते रहो। एरियल यानी जमीन के ऊपर होगी। सॉलिड यानी कठोर होगी। ग्रीन हरी
इतना ही काफी है, आगे पढ़ो। लोअर पोर्शन, चलो इतना ही काफी है। लीफ, लीफ, कॉलाइन एंड रेमल। मतलब पता है इसका सबको? अमन अवस्थी, यस सर। सर सबको पता है? रोज रोज तो यस सर। रोज रोज तो बताने की जरूरत नहीं है ना। नो सर। अल्टरनेट सबको पता है? यस सर। यस सर। स्टिपुलेट सबको पता है? यस सर। फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स होते हैं इसमें। इसके अलावा किसमें बताया गया था फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स? फैमिली में सर। मालवेसी में। और रेटिकुलेट वेनेशन है, क्योंकि डाइकॉट है तो सारी लीफ रेटिकुलेट होंगी। आगे इन्फ्लोरिसेंस, अमन अवस्थी बताओ। एक्सिलरी, रेसिमोस, रेसिन। तुम्हारा नेटवर्क कमजोर है आज। आयुष पाठक बताओ। एक्सिलरी, रेसमोस, रेसिमी, रेसीम। रेसिन, रेसिन। ठीक है, तो ये याद करना है तुम्हें, रेसिमोस, रेसीम। फ्लावर, चलो भाई फ्लावर कौन बताएगा? रितिका दीक्षित। बताएं सर। कौन बताएगा? आयुष यस सर। बताओ। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट ब्रैक्ट होंगे। होंगे। ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोल होंगे। पेडिसिलेट, पेडिसिल होगा। कंप्लीट, चारों फ्लावर ऑर्गन्स होंगे। जाइगोमार्फिक, कैरेक्ट, करोला, ओवरी अराउंड, जाइगोमार्फिक। वर्टिकली काटा जाएगा। फ्लावर को वर्टिकली काटें फ्लावर को तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवेगा थ्रू सेंटर। हर्माफ्रोडाइट, यस सर। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन की फ्लावर्स होंगे। पेंटामेरस, 5 का मल्टीपल में होगा। हाइपोगाइनस, ओवरी अराउंड, सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर। ठीक। कैलेक्स, सेपल्स 5, गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस मतलब वाल्वेट। नॉट पांचों गैलेक्स एक साथ फ्री होंगी। सीक्वेंस में होंगे। आगे लिखा है परसिस्टेंट कैलेक्स। कैलेक्स हमेशा लगे होंगे। हालांकि ये कैरेक्टर किस फैमिली का है मुख्यतः? सोलोनम। सोलेनेसी फैमिली का, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें भी होते हैं, लेकिन याद यही रखिए आप कि परसिस्टेंट कैलेक्स की फैमिली सोलेनेसी। तो 5 सेपल्स फ्यूज्ड, वाल्वेट। कोरोला 5 पेटल्स, पॉलीपेटलस मतलब फ्री होंगे सर। डिसेंडिंग, फ्री। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। ये देखो लिखा हुआ है डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, और ब्रैकेट में लिख देना वेक्सिलरी। 1 + 2 + 2 फ्यूज्ड। ठीक है। तो सेपल्स 5, गैमोसेप्लस। पेटल्स 5, पॉलीपेटलस। एंड्रूशियम, स्टेमेंस 10, डायाडेल्फस। 2 ग्रुप होंगे, 1 + 9, और 9 जुड़े हुए होंगे। और डाइथीकस, 2 एंथर लोब होंगे सब में। मोनोथीकस एंथर किसमें होते हैं? मोनोथीकस, मॉन एडल्फस, चाइना रोज। मालवेसी। ठीक, चाइना रोज। तो स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलेक्स, करोला, एंडूशियम, फ्रूट। फ्रूट क्या लिखा हुआ आगे? पॉड, POD, पॉड। पॉड माने? पॉड माने क्या होता है? पॉड माने होता है फली। ग्वार की फली खरीदी है? मार्केट से फली खरीद के लाए हो कभी? मेरी आवाज आ रही है? साफ नहीं आ रही है। अब आ रही है साफ? हेलो,
आ रही है सर। जी सर। चलो स्टेमेन 10 हो गए, डायडेल्फस 1+9। फ्रूट हो गया इसका फली। जो फली, मटर की फली खरीदी है आपने? यस सर। हाँ तो वो फली है, जी सर। तो फ्रूट इसका पार्ट होता है। अब देखिए आप, अब आती है बात गाइनीशियम की। अब देखो गौर से, गाइनीशियम मोनोकार्पेलरी होता है, एक कार्पेल। और आप समझ जाओ कि जब एक कार्पेल है तो वो सिनकार्पस नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूज होने के लिए कम से कम 2 कार्पेल चाहिए। यहाँ तो एक ही कार्पेल है, तो एक कार्पेल, ओवरी सुपीरियर, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मार्जिनल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टाइल लॉन्ग एंड कर्व्ड होगी, स्टिग्मा कैपिटेट होगा। स्टिग्मा ऐसा होगा जैसे हुड होता है, ये बना हुआ है देखो आगे स्टिग्मा, हुड वाला, ठीक है। तो ये बना हुआ है गाइनीशियम, और ये बना हुआ है एंड्रूशियम। अगर आप एंड्रूशियम को देखो गौर से, तो एक फिलामेंट अलग है, एक स्टेमेन अलग है, और 9 फ्यूज्ड हैं, 1+9। और ये गाइनीशियम है जिसमें नीचे ओवरी, ऊपर स्टाइल, और उस पर स्टिग्मा जो है वो हुड नुमा दिखाया हुआ है, हुड जैसा। तो अब इस फार्मूले को पढ़ो भाई, अमन अवस्थी। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़े सर? हाँ पढ़ो। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, ठीक जाइगोमॉर्फिक, ठीक। हर्माफ्रोडाइट। सर आवाज आ रही? आ रही है। कैलेक्स 5, पॉलीसेप्लस, कोरोला 1+2+2 लेकिन यहाँ तो कैलेक्स गैमो से प्लस दिखा है सर गेमो से प्लस है। हाँ गैमोसेप्लस। और उधर क्या लिखा हुआ? गैमो से प्लस है कैलेक्स। यस सर। कोरोला, कोरोला कैलेक्स 1+2+2 वेक्सिलरी, ये भी बोलना पड़ेगा, एक्सिलरी, वेक्सिलरी, वेक्सिलरी, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट, एंड्रूशियम 1+9, डायाडेल्फस, डायडेल्फस, गाइनीशियम मोनोकार्पलरी, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर, प्लेसेंटेशन मार्जिनल। मार्जिनल। ठीक है, प्रतिमा मिश्रा पढ़ो जरा इसको फिर से। बता दीजिए प्लीज। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? सर साफ नहीं आ रही, बार बार कट जाती है। नेटवर्क जरा कमजोर पड़ रहा है मुझे लगता है आज। हाँ शायद नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है आज। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, जाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलेक्स 5, गैमोसेप्लस, कोरोला 1+2+2, वेक्सिलरी या डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट, एंड्रूशियम 1+9, डायाडेल्फस, गाइनीशियम मोनोकार्पलरी, ओवरी सुपीरियर। बताओ भाई। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। अब यस पढ़, सर। तो एक बार तुम भी पढ़ के बता दो अमन अवस्थी। यस सर। सर ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, जाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 5 गेमोसेप्लस, कोरोला 1+2+2, वेक्सिलरी डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट, एंड्रोसियम 1+9, डायाडेल्फस, गाइनोसियम मोनोकार्परी, ओवरी सुपीरियर, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ठीक, देखो इस Yes, sir. डायग्राम को। सबसे नीचे ब्रैक्ट बना है, साइड में 2 ब्रैक्टियोल हैं, ऊपर जाइगोमॉर्फिक का सिंबल जहां बना है वो मदर एक्सिस है,
मदर एक्सेस 5 सेपल्स हैं जो फ्यूज्ड हैं, गैमोसेपलस हैं, 5 पेटल्स हैं। अब जरा पेटल्स को गौर से देखो, अगर पेटल्स को गौर से देखोगे तो ऊपर वाला एक पेटल बड़ा है और फ्री है, साइड वाले 2 पेटल छोटे हैं, ट्विस्टेड। सेम साइज के हैं, और नीचे वाले 2 पेटल छोटे हैं ज्वाइंट हैं सर। और ज्वाइंट हैं। 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2, और नीचे वाले जो 2 हैं वो पूरे अंदर हैं, कंप्लीट, और जो नीचे और बीच वाले 2 हैं वो ट्विस्टेड हैं, और जो एक है वो बिल्कुल बाहर है। तो ये इम्ब्रिकेट हुआ, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट हुआ। उसके बाद आप देखें 9 स्टेमेन जुड़े हुए हैं और 1 स्टेमेन बाहर है, दिखाई दिया ये? यस सर। यही कहलाता है डायडेल्फस। बीच में एक गाइनीशियम है, ओव्यूल दिखाई दे रहा है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। ये डायग्राम है तुम्हें जो बनाना है सिस्बेनिया का। बताओ समझ में आ गया सबके? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब इस फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट हैं दालें। देखो, पाइसम सटाइवम, कौन सा नाम है? मटर। ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन, बहुत पूछा जाता है, बहुत जबरदस्त पूछा जाता है ये। ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन। कैजनस कैजन, अरहर। विग्ना मूंगो, फेजियोलस वल्गेरिस, विसिया फाबा, ये सब दालों के नाम हैं। नीचे देखो एक प्लांट लिखा है इंडिगो फेरा, ये नील है, ये दाल नहीं है। और उसके नीचे एक नाम लिखा है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या ये आपको सबको दिखाई दिया? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। यस सर। यस सर, दिखाई दिया। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा घरों में पत्तल आती है, पत्तलें, पत्तल इसी से बनती हैं। यस सर। एक कहावत सुनी होगी तुमने, ढाक के 3 पात। वो ढाक है ये, यही पलाश है। इसी को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं इसी समय, इसी को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और पलाश के फूलों में खुशबू नहीं आती, ठीक। ये बेल की दूसरी वैरायटी है, मेरे ख्याल से बड़ा बेल छोटा बेल ऐसे होता होगा, ग्लिसराइजा ग्लेब्रा। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की आग। अगर आप रात में इसे उस पर डाल के देखना यूट्यूब पे, ढला पलाश को, तो रात में जैसे जंगल में इसके जो फूल होते हैं वो रात में ऐसे लगते हैं जैसे जंगल में आग लग गई हो। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नीचे है डलबर्जिया सिस्सो, इंडियन रोजवुड, शीशम कहते हैं जिसे, शीशम। अरेकिस हाइपोजिया, मूंगफली। डेस्मोडियम गायरेंस, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। ये सब सारे प्लांट इंपॉर्टेंट है। हर एक प्लांट आईएएस पीसीएस से लेकर के हायर एजुकेशन, लोक सेवा आयोग, हर कंपटीशन में आया हुआ है कि इंडिगो फेरा किस फैमिली में आता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस फैमिली में आता है, ग्लिसराइजा ग्लेब्रा किस में आता है। ग्लिसराइजा ग्लेब्रा तो नहीं आया, डलबर्जिया सिस्सो, अरेकिस हाइपोजिया, कैजनस कैजन, अरहर और मूंगफली दोनों पूछे जाते हैं खूब। डेस्मोडियम गायरेंस, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, बहुत जम के पूछा जाता है। तो ये नाम आपको याद करने हैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली के 3 पार्ट हुए, पेपिलियोनेसी, सीजलपिनियेसी, माइमोसेसी। उसके बाद पेपिलियोनेसी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो ये है कि कोरोला 1+2+2 और एंड्रूशियम 1+9, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पेपिलियोनेसी के। गाइनीशियम मोनोकार्पलरी, ओवरी सुपीरियर और मार्जिनल प्लेसेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको फैबेसी पढ़नी है
तीनों फैमिली के टुकड़े पढ़ लो, तीनों में क्या अंतर है, कोरोला और एंडोशियम का अंतर है केवल। उसके बाद पढ़ लो पेपिलियोनेसी और पेपिलियोनेसी का फार्मूला, और फार्मूले के बाद डायग्राम, और डायग्राम के बाद प्लांट्स के बॉटनिकल नेम। ये है आपकी फैमिली फैबेसी या पेपिलियोनेसी।